नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता काफी पवित्र होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में करवाहट आ जाए, उसके बाद इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, ये कहना बेहद मुश्किल होता है। कई बार हमने देखा है कि इस रिश्ते में तनाव आने के बाद एक दूसरे के कत्ल की सुपारी तक दी गई है और कत्ल को अंजाम तक दिया गया है। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां मधु शर्मा नामक एक महिला की उसके ही पूर्व पति ने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो करीब 15 दिनों तक शहर दर शहर भटकता रहा, छुपता रहा, इस होटल में, उस रिश्तेदार के पास। उसके बाद उसने अपने मोबाइल बंद कर लिए, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। ढूंढ निकालने के बाद जो सामने आई कहानी, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दरअसल गाजियाबाद में रहने वाली मधु शर्मा नामक युवती की शादी 2002 में बीरेन शर्मा के साथ हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। 2004 में ही इन दोनों के बीच खटपट होने के बाद मधु शर्मा अपने मायके में रहने चली गई। मायके में रहने के दौरान उसने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तलाक के लिए याचिका दायर की। दोनों तरफ से तलाक की इच्छा जताई जाने के बाद आखिरकार 2014 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद बीरेन शर्मा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। उसने दूसरी शादी कर ली और वह खुशहाल जिंदगी जीने लगा। लेकिन इसी बीच मधु शर्मा ने कोर्ट का एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार उसने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसे गुजारा भत्ता के तौर पे पति से एक रकम चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सुनवाई के बाद बीरेन शर्मा को आदेश दिया कि वह एक मुश्त पहले 5 लाख रुपया दे और उसके बाद हर महीने 6-6 हजार रुपये मधु शर्मा को दे, ताकि वो उसका गुजारा भत्ता चल सके। ये फैसला कोर्ट का बीरेन शर्मा को पसंद नहीं आया और उसके बाद से ही वो मधु शर्मा का अंदर ही अंदर दुश्मन बन गया। उसने इसके तहत सीधे तौर पे मधु शर्मा का विरोध नहीं किया, ना ही उसे गुस्सा दिखाया, बल्कि उसने बेहद चालाकी के साथ मधु शर्मा के साथ एक बार फिर से अपने रिश्ते को पटरी पे लाने का एक नाटक रचा। उसने लगातार मधु शर्मा को फोन किया, उससे बातचीत करने लगा, उससे मिलने की कोशिश करने लगा और इसी कोशिश का नतीजा था कि लगातार मधु शर्मा के साथ उसकी बातचीत होती रही, दोनों की मुलाकातें भी होती रही। इसी बीच 21 जनवरी 2025 को बीरेन शर्मा ने मधु शर्मा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हरिद्वार चलते हैं और वहां पूजा पाठ करने के बाद दोनों साथ वापस आ जाएंगे। पहले तो मधु शर्मा तैयार नहीं हुई, लेकिन बार बार पूर्व पति के दबाव बनाने के बाद वो तैयार हो गई। और लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि बीरेन शर्मा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। बीरेन शर्मा अपनी स्विफ्ट कार से मधु शर्मा को साथ में लेकर हरिद्वार के लिए निकल गया। हरिद्वार में वहां पर पूजा पाठ करने के बाद वो जंगल के रास्ते से बाहर निकला और जंगल के रास्ते से निकलने के दौरान उसने मधु शर्मा के दुपट्टे से ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस हत्या करने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसलिए उसने उत्तराखंड की पहाड़ियों पर से सबको नीचे फेंक दिया। लेकिन सबको नीचे फेंकने के बाद भी जब बीरेन शर्मा ने नीचे झांक कर देखा तो नीचे ऊपर से वो सब नीचे दिखाई दे रहा था। उसे शक हुआ, उसे संदेह था कि कोई ना कोई देख लेगा और मामला खुल जाएगा। इसलिए उसने नीचे उतरकर पत्थरों से सबको पूरी तरह से ढक दिया और उसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके वहां से गायब हो गया। उसके बाद वो वापस अपने घर नहीं लौटा, बल्कि शहर दर शहर भटकता रहा, होटल में रुका, अपने कुछ रिश्तेदारों के पास रुका। इसी बीच जब मधु शर्मा शाम को घर वापस नहीं आई तो घर वाले चिंतित हो गए। मधु शर्मा की बहन मंजू शर्मा ने इस मामले में पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करा दी और साथ ही यह शिकायत दर्ज कराई कि उसे शक है कि बीरेन शर्मा उसके साथ है और बीरेन शर्मा उसके साथ कोई गलत काम कर सकता है। पुलिस को भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच को तेज किया और शुरुआत कर दी। इसके बाद एक एक करके मोबाइल ट्रेस किए गए। मोबाइल ट्रेस करने के बाद पता चला कि आखिरी लोकेशन मधु शर्मा और बीरेन शर्मा का एक ही है, हरिद्वार। उसे पुलिस का शक और गहरा हो गया और उसके बाद बीरेन शर्मा की तलाशी शुरू हुई।
लेकिन वीरेंद्र शर्मा लगातार अपनी जगह बदल रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा था। इसकी वजह से पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसके साथ उसके तक पहुंच गई और उसे पकड़कर अपने पास दिल्ली लेके आई। दिल्ली लेके आने के बाद इस मामले का जो राज खुला, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल वीरेंद्र शर्मा ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि वो पत्नी से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर चुका है और दूसरी शादी में वो काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में वो पूर्व पत्नी को किसी तरह का गुजारा भत्ता देना नहीं चाहता था। लेकिन कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये पैसे कैसे दिए जाएं, और ये पैसे वो देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अंदर से ही एक साजिश रची मधु शर्मा को रास्ते से हटाने की। इसी साजिश के तहत उसने मधु शर्मा के साथ अपने संपर्क को बेहतर किया और धीरे धीरे बातचीत करके, मुलाकातें करके उसके मन में अपने प्रति एक जगह बनाई। इस जगह बनाने की वजह से ही मधु शर्मा हरिद्वार जाने के लिए तैयार हुई थी। लेकिन उसे इल्म नहीं था कि हरिद्वार ये उसका आखिरी टूर होगा और इस दौरान वो जिस पूर्व पति के साथ जा रही है वही उसकी जान का दुश्मन बन बैठेगा। लेकिन हुआ यही कि आखिरकार वीरेंद्र शर्मा ने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इस मामले के सबूत को मिटाने की कोशिश में जुट गया। मधु शर्मा के परिवार का आरोप है कि मधु शर्मा और वीरेंद्र शर्मा से एक बेटी भी हुई थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बेटी का भी कत्ल वीरेंद्र शर्मा ने ही किया था। वीरेंद्र शर्मा कोई किलर नहीं है या कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। वो एक अच्छी कंपनी में काम करता है और काम करने के दौरान वो अपने तमाम तरह के जो कामकाज है उसको बेहतर करने की प्रयास भी करता है। लेकिन उसके अंदर इस तरह का सातिराना दिमाग छुपा हुआ है, ये कोई नहीं जानता था। खास करके मधु शर्मा को इस बात का थोड़ा भी इल्म नहीं था कि वो जिस पूर्व पति के साथ हरिद्वार में पूजा करने के लिए जा रही है वो पति उसकी जान ले बैठेगा और ये उसकी आखिरी यात्रा होगी। इस कत्ल के वारदात से हर कोई सन्न है और समझ से परे है कि आखिर एक छोटे से मामले में जिसे आगे बढ़कर निपटाया जा सकता था, संभव था कि वीरेंद्र शर्मा ने अगर ऊपर के कोर्ट में अपील की होती तो इस मामले में फैसला बदल सकता था। लेकिन उसने इस मामले में कोर्ट का रुख अपनाने की बजाय मधु शर्मा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और यही प्लान उसके लिए आज सलाखों के पीछे जाने का रास्ता बन गया है। अब चूंकि मधु शर्मा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वीरेंद्र शर्मा उसके कत्ल के इल्जाम में अब जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। जरूरी है कि हमें रास्ते तय करने के लिए विचार करना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। किसी के कत्ल से कोई रास्ता या कोई समाधान तो निकलता नहीं है, उल्टे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं और गहरी हो जाती है। इस स्टोरी ने यह बता दिया है कि जिस समस्या का समाधान सामान्य तौर पे हो सकता था, उसे वीरेंद्र शर्मा ने एक जटिल रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया है और यह रास्ता उसके जेल जाने का रास्ता बन गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।